हाँ, एक्सरसाइज 9.3 का कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे? सर 18 हो गया। 18 हो गया था, तो 19 से स्टार्ट करते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 19 हम कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि फाइंड द, इसमें से 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट जरा हम लिख देते हैं, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट लिखा है कि फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, ठीक है, या इसको वर्ड में ही लिख देते हैं, 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, दूसरा पार्ट है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि, अच्छा, दो ही पार्ट है, दो ही पार्ट है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, पहला पार्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या हो सकता है भाई? ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कैसे करेंगे बताओ? कोई आइडिया नहीं है? सर SN इक्वल्स टू 1000। बिल्कुल सही। पहले 1000 इंटीजर निकालने हैं, पहले तो इंटीजर क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करके कहाँ तक? 1000 तक। और ये बात क्लियर कट पता होनी चाहिए कि इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो हैं, इंटीजर तो सारे होते हैं। इंटीजर क्या क्या होते हैं भाई? यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 भी इंटीजर होता है, 1 2 3 4 जो है ये पूरा इंटीजर होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें ये क्लियर कट बात पता होनी चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जितने होते हैं वो सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये बात क्लियर कट याद रखना। तो मतलब अगर यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है तो 1000वां टर्म कौन सा होगा? 1000 होगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई कहानी। छोटी सी बात है, इसमें गलती यस कर दोगे, इसमें गलती कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की जगह यहाँ पे लिखा होता होल नंबर, फर्स्ट 1000 होल नंबर लिखा होता, तो एक कंसेप्चुअली डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता। तब क्या होता भाई? क्या बनता भाई? यहाँ पे सीरीज जो है क्या बनती? फर्स्ट 1000 होल नंबर जो होते हैं क्या बनते हैं? सर 0 to 1000। 0 to 999, पहले 1000, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर, ऐसे करते हुए ये 1000वां नंबर होगा ना। हमने गिनना 0 से स्टार्ट किया है, तो 999 वाला जो है वो 1000वां नंबर होगा। फर्स्ट 1000 होल नंबर, ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो भाई, इतना कंफ्यूज ना हुआ करो। हमने इंटीजर बोल दिया, पहले 5 इंटीजर। ठीक है, पहले 5
इंटीजर, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, पहले 5 इंटीजर कौन कौन से हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हमने पहले 5 होल नंबर कर दिए तो 0 वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये 5th होल नंबर है और ये 5th पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? किस किस को नहीं समझ में आया भाई? सर आ गया। ठीक है, चलो 5 6 लोगों को नहीं समझ में आया, हम फिर से बता रहे हैं भाई। सबसे पहले हमें पता लगाना है क्वेश्चन में किस सीरीज की बात कर रहे हैं, क्या किस एपी की बात कर रहे हैं, वो पता लगाना है हमें। ठीक है, हमने तुमसे बोला है कि सम निकालो, निकालो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या निकालोगे भाई, इसका सम निकालो जरा, मतलब इंटीजर निकालो, क्या क्या हो जाएंगे भाई। ठीक है, इंटीजर, ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं हम, ब्रैकेट से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ब्रैकेट भी हटा देते हैं। इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर की डेफिनेशन बताओ भाई, किसको पता है? सर होल नंबर्स आर दोज विच आर सर, जो मतलब पहले 0 से स्टार्ट होते हैं सर होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं होते हैं। ठीक है, अगर सर हम लोग फर्स्ट हाँ 98 कर रहे हैं तो सर 0 से 97 तक ले जाएंगे, क्योंकि अगर 1 से ले जाएंगे तो 98 मतलब नहीं सर रिप्रेजेंट करेगा, तो 0 से ले जाएंगे। और 98 अगर 0 से 98 करेंगे तो वो 99 हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, अब हम कुछ नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, और क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, इन सब का मीनिंग, क्लियर कट मीनिंग कितने लोगों को आता है, या हाँ चलो, कितने लोगों को आता है ये बताओ। सबको आता है क्लियर कट मीनिंग? हाथ खड़ा कर दो जिनको आता है भाई, हैंड रेस करने होते हैं। अंकित को आता है, श्रेष्ठ, अंकित को आता है खाली। आयुष तुम्हें भी आता है, देखो शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को नहीं आता है, ऐसे पूछ लेते हैं, बोल दो जितनों को नहीं आता है। इसमें से मुझे 4 आते हैं सर, 2 नहीं आते। ओके, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं नहीं बता रहा हूँ सबका अंतर, क्लास के स्टार्ट आखिरी में आज ही बता देंगे, या फिर कल मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, या इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम हटाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल हम इतना याद रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे चल के बता देंगे, कोई दिक्कत की ऐसे परेशानी की बात नहीं है। फिलहाल हमें क्या करना है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो जो ये सीरीज बनी या सीक्वेंस जो भी मान लो उसको, ये बना जो 1 2 3 4 5 6 से लेके 1000 तक बना, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ये जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, एपी है। ठीक है, एपी क्यों है भाई, तुम देख सकते हो इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, कहीं पे और बीच में आ जाओगे वहां पे भी बीच में 1 का डिफरेंस ही है।
जब डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है तो उस सीरीज को हम एपी बोल देते हैं। तो ये ऐसी एपी है जिसका पहला टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, और लास्ट टर्म जो है वो 1000 है। ठीक है, लास्ट टर्म 1000 है, या एम बोल सकते हो, यहाँ पे तो एम भी 1000 है। ठीक है, बड़ी आसान सी है। एम 1000 है और लास्ट टर्म भी 1000 ही है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई। इतनी बात समझ में, इतनी बात निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। सीरीज हमने ली, सीरीज को हमने क्या किया भाई, उसमें से उसको पता लगा ये एपी है कि नहीं है। देखने से पता लगता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि एपी है कि नहीं है। एपी है, उसमें ए, डी और एम निकाल लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एस एन कर दो या इसको एस एम कर दो। ठीक है, एम कर दो तो हर जगह एम कर देना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी m कर देते हैं। तो फॉर्मूला चाहे n के टर्म्स में लिखो चाहे फॉर्मूला m के टर्म्स में लिखो, और m की वैल्यू जो है वो 1000 है। तो पहले 1000 टर्म का सम निकालना है, तो s 1000 हो गया, यहाँ पे 1000 लिख दिया अपॉन 2 लिख दिया। 2a, a की वैल्यू क्या हो गई भाई 1 हो गई, प्लस m-1 मतलब 999, और d की वैल्यू क्या है भाई 1 हो गई। इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले 1000 टर्म्स का सम आ जाएगा। 1000 टर्म्स प्लस कर दो, ये हो गया। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो और आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है फटाफट। तो 500500। 500500 आ सकता है भाई, यस सर। ये आंसर आ रहा है, सबका आ रहा है। यस। यस। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो भाई अंकित, आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। समझ आ गया। अच्छा आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड भाई। आगे बढ़े, इसको नोट करना है। यस सर, नीचे कर दीजिए थोड़ा। यस सर। लो भाई जूम आउट कर दिया है, फटाफट नोट कर लो।
हाँ भाई आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक है भाई, तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ था सेकेंड पार्ट लिखा हुआ था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकालना है। मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, एपी बना लो सबसे पहले। पहला प्रोसीजर क्या है, एपी क्या है वो निकालो। तो पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं, मतलब पहला टर्म 8 हो गया, दूसरा टर्म 16 हो गया, 8 की टेबल लिख देते हैं। ठीक है, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, उसके डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, आखिरी कौन सा टर्म होगा, A15 होगा। ठीक है, A15 की वैल्यू चाहो तो तुम निकाल सकते हो। A15 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे तो बहुत आसान है, 8 इंटू 15 हो जाएगा। वैसे इस एपी में A की वैल्यू है 8। ठीक है, और D की वैल्यू भी 8 ही है, M की वैल्यू जो है वो दी हुई है 15। ठीक है, M बोल दो या N बोल दो, जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। तो N की वैल्यू दी है 15। तो इनका सम निकालना है, तो ये वाला टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नहीं निकालने का मन है तो मत निकालना। क्या करना है यहाँ पे भाई, एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें n की वैल्यू फिल आउट करो, a की वैल्यू फिल आउट करो, d की वैल्यू फिल आउट करो, एस एन की वैल्यू हमें फटाफट बताओ। सर सर हाँ वो हाँ बेटा। सर A15 का यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। जरूरत नहीं है, क्या करना है यहाँ पे A15 की वैल्यू, इसको सम चाहिए ना खाली, क्वेश्चन में खाली सम पूछा गया है। A15 निकालना चाहते हो तो फिर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है सम का, n/2 a प्लस एल। अगर ये निकाल लोगे तो एल की जगह ये पुट करके तो सॉल्व कर लेना। A15 120 आ रहा है तो L की जगह 120 रख सकते हैं। हाँ एल की जगह, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है एस एन, तो एल की जगह 120 रख के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला सॉल्व करना है तो कोई इशू नहीं है। पहले फॉर्मूले सॉल्व करो, दूसरे फॉर्मूले सॉल्व करो, बात वहीं पड़ेगी। जब सॉल्व करोगे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो सेम ही लिखा होगा दोनों फॉर्मूलों में। SN 960 आ रहा है। 960 आ रहा है। यस सर। बाकी और लोग, एकलव्य कितना आ रहा है, सर कर रहे आयुष जी सर। कितना आ रहा है भाई, 960 सर। अच्छा और कौन बचा, रमन कितना आ रहा है भाई, सर कर रहे हैं। करो आराम से। आयुष गोलेबाजी तो नहीं कर रहे हो तुम, शक हो रहा है मैं तुम पे। नो सर। चलो ठीक है, मान लिया भाई हमने। ये चैप्टर कठिन लग रहा है क्या तुम लोगों को, यस सर। तो यस सर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई नहीं। सर इजी समझ ही नहीं आ रहा सर, सारे कितने 9th point के के सर। चैप्टर और ये बराबर। सर एक बार सर इसको सर वापस एक बार कभी पढ़ा दीजिए। यार इतना कठिन चैप्टर है नहीं था, तुम लोग अज्यूम कर रहे हो उसको, पता नहीं किस चीज में तुम लोग को, या तो तुम लोग की प्रैक्टिस ढीली पड़ रही है जो तुम्हें अजीब लग रहा है। सर प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़े क्वेश्चन करने में टाइट वाले कोई आ जाते हैं तो हो नहीं। हमें तो सिंपल वाले में भी आती सर, हमें हर दूसरे क्वेश्चन। हर दूसरे क्वेश्चन में इसकी तो प्रॉब्लम आ सर रही है। सर इसकी तो सर पहली एक्सरसाइज ही इतनी वो है तो सर बात की तो सर बात की बात।
हमें लग रहा है या तो तुम लोग की बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हुई, हमने आगे बढ़ा दिया, तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं, तब तुम लोग को इतना इशू आ रहा है। इतना कठिन चैप्टर है नहीं वैसे, तो तुम हवा बना रहे हो सकता है तुमने पहली बार देखा हो, तुम अजीब सा लग रहा हो। ठीक है, इतना कठिन लेकिन है नहीं चैप्टर ये। वैल्यू वैल्यू पुट करते जानिए, आंसर आता जाएगा। 3-4 फॉर्मूले हैं भाई, या तो तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं। भाई तुम्हें इसमें डर लग रहा है फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा क्या हाल होगा मुझे पता नहीं है यार। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें लग रहा है तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं खाली, एक एन का एक एस एन का, उन्हीं के अलग अलग वेरिएशन है। सर इतना नहीं टफ है सर, इजी है। चलो कोई इशू हो रहा होगा भाई तुम लोगों के साथ, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े। नोट भी कर लिया ना सबने, आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहे हैं भाई अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, देखना तुम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा हो भाई, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अलग अलग पार्ट हैं, किसी पार्ट का किसी और पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पहला पार्ट अलग सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट अलग सॉल्व करना है, और तीसरा पार्ट अलग सॉल्व करना है। पहले पार्ट में क्या लिखा है भाई, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अजीब सा क्वेश्चन, बहुत आता है। ठीक है, करना कैसे भाई, सोल्यूशन। कितने 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होते हैं, सबसे पहले पता लगाओ कि सबसे पहले क्वेश्चन, अब जितने क्वेश्चन है सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ही तरीके से करना है, कहीं और नहीं जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के एपी बनाओ। ठीक है, एपी बन जाती है तो उसमें से ए डी मेन चीजें वो निकालो। अगर एन पता चल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ये 3 चीजें अगर तुम्हारी आ गई तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन में ए एन पूछेगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सेकंड एक्सरसाइज में भी थे, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो थर्ड एक्सरसाइज में भी हैं। सेकंड टाइप के एक्सरसाइज में वो ए एन पूछ लेता था, थर्ड वाली एक्सरसाइज में एस एन पूछता है। तो करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के 2 तरीके, दो स्टेप हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। सबसे पहला काम होता है एपी निकालो। एपी निकालने के लिए कौन से नंबर की बात हो रही है भाई, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले वो करो। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं, ये होते हैं 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इनमें से कितने 3 से डिवाइडेड है भाई, तो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो तुम्हें पता है कि 12 है। ठीक है, आखिरी नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो हमें पता है कि कितना है, यहाँ पे 99 है, बात खत्म। तो ये हमारे पास एपी बन गई, इसको थोड़ा सा 1-2 टर्म और बना देते हैं। 12 बन गया, 15 बन गया, 18 बन गया, और ऐसे हमारे पास आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ किस किस को एपी बनानी नहीं आई ये वाली। सर आ गई। आ गई, रमन को नहीं आई, और एपी बनानी नहीं आ रही है, ये भी दिक्कत है एक भाई। आयुष को भी नहीं आई, तो ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, इसका हम क्या करें भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एपी कैसे बनाते हैं भाई, एपी बनानी नहीं आ रही है तो यहाँ तक पहुँच के तो फिर कोई फायदा ही नहीं है फिर यार, हम तीसरी एक्सरसाइज करा दी, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या करना है भाई, इसमें जो नंबर है 10 है, 11 है, 12 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, हम फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो भाई,
हाँ ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सबसे पहले निकालो टू डिजिट नंबर कितने होते हैं। टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, नंबरिंग स्टार्ट होती है, चाहे जहाँ से मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होती है। टू डिजिट नंबर ऑब्वियसली 10 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट होती हैं भाई। ठीक है, टू डिजिट नंबर का मतलब पता होगा लगभग सबको। और ये खत्म कहाँ पे होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं। इसके बाद अगर 100 तुम ले लोगे तो ये 3 डिजिट का हो गया। इसके पहले अगर तुम 9 ले लोगे तो ये 1 डिजिट का हो गया। तो मतलब जितने भी टू डिजिट नंबर हैं वो 10 से लेके 99 के बीच में है। इस पे सब लोग एग्री करते हैं भाई, हाथ खड़ा कर दो कौन कौन एग्री करता है भाई। चलो भाई वेरी गुड, लगभग सभी लोग एग्री कर रहे हैं फिर तो। चलो ठीक है। अब हाँ, तो अगर ये पता है हमें तो पहला तो हमने ये निकाल लिया कि टू डिजिट नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। लेकिन टू डिजिट नंबर से हमें तो ना काम कर, हमें है ऐसे नंबर से काम, ऐसे टू डिजिट नंबर से काम जो कि 3 से डिवाइड भी हो जाए। ठीक है, तो ज़रा चेक करो, ये 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ये 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से यस डिवाइड होता है। ठीक है, सर तो पहला नंबर जो है वो 12 है। ठीक है, ऐसे हम दो नंबर और लिख लेते हैं, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। इसमें से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, इसमें से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सॉरी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला नंबर 12 आ रहा है, दूसरा नंबर 15 आ रहा है, तीसरा नंबर 18 आ रहा है। और तुम पैटर्न फॉलो करो, ये तो हम 3 की टेबल लिख रहे हैं ना, 12 के बाद जितने भी नंबर आते हैं 3 की टेबल में यही तो है। 12 4 सॉरी 3 4 या 12 होता है, 3 5 या 15 होता है, 3 6 या 18, 3 7 या 21, ऐसे हम करके सीरीज बना सकते हैं। लेकिन हमें पूरी सीरीज नहीं बतानी है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 नंबर निकाल दो बस, आखिरी का नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो आखिरी का कौन सा नंबर है वो भी हम ऐसे देखेंगे भाई। ठीक है, आखिरी का कौन सा नंबर है वो भी ऐसे देखेंगे। चलो, तो 99 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, 30 काट यस। दो, 33 आ जाएगा। तो हम बड़े लकी थे, हमारा 99 3 से डिवाइड हो गया। नहीं होता तो इसके पहले आके ऐसे करके देखते। ठीक है, सबको डिवाइड करके देखते, जो 3 से डिवाइड होता है पहला नंबर, अक्सर 2 3 नंबर ज़्यादा दूर जाना पड़ता नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है। फिर भी अगर नहीं नहीं भी करना है, इसकी भी हमने ट्रिक बताई थी, लेकिन छोड़ो, इसी में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो ट्रिक हम दोबारा दोहराते नहीं है यहाँ पे। फिलहाल ये नंबर हो गए। ठीक है, अब ये हमारी एपी मिल गई। ठीक है, ये इस सीरीज ऑफ नंबर से हम चले थे जिसमें हमने फिल्टर लगाते चले गए और हमें ये जो है अपनी सीरीज मिल गई। तो मतलब ये वो एपी है जिससे हमें क्वेश्चन पे काम करना है। अब इस एपी के बारे में जैसे हमने तुम्हें अभी भी इतनी बार दोहरा चुके हैं हम, कि किसी भी रेक्टेंगल के बारे में कुछ तुम्हें करना है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें ला के दे दो, हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, और कुछ और फॉर्मूला तो हमसे पूछ लो वो भी हम उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको हम अभी डिफाइन कर देते हैं, इनको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के पैरामीटर क्या होते हैं, वो बेसिक चीज़, ठीक है, जिन चीज़ों के पता होने से उस शेप के बारे में या उस जो भी चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में हम सब कुछ बता सकें। जैसे कि रेक्टेंगल के बारे में लेंथ और ब्रेथ अगर तुम्हें दी हुई है तो रेक्टेंगल का एरिया भी इन्हीं दोनों से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी इन्हीं दोनों से बनता है, और कुछ इधर उधर का अजीब सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो भी इन्हीं दोनों पैरामीटर से बनता है। वैसे ही अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का अगर तुमने एक साइड हमें दे दिया तो हम स्क्वायर के बारे में सब निकाल सकते हैं, एरिया पेरीमीटर जो बोलो। वैसे ही अगर एपी दी हुई है तो एपी के बारे में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है ए और डी। ठीक है, और कभी कभी हम एम भी पूछ लेते हैं या एन बात करते हैं जिसकी, एन भी पता कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों बेसिक होती हैं, ये पता चल जाए तो अच्छी बात है।
बात समझ में आई? अगर किसी भी एपी के बारे में ये 3 चीजें पता है हमें, तो उस एपी के बारे में हम कुछ भी पता कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही हमने एपी देखी, वैसे ही उसके सबसे पहले ये 3 टर्म हमने, ये 3 पैरामीटर जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमने निकालने की कोशिश करना चालू कर दिया। तो फॉर द गिवन एपी, फॉर द गिवन एपी, ए की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है। डी की वैल्यू होपफुली सबको निकालनी आती होगी। एक काम करो, ये भी हाथ खड़ा कर दो किस किस को डी की वैल्यू निकालनी आती है। कौन बचा? कोई बचा? ये अंकित और नासिक, तुम्हें नहीं आती भाई डी की वैल्यू निकालनी? सर आती है हमके, सर कह रहे नहीं आती, वो हाथ खड़ा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अंकित तुम्हारा भी यही हाल है ना? आती है ना? यस सर। डी की वैल्यू निकालनी आती है ना तुम्हें? हेलो सर। यस। अच्छा आती है, चलो ठीक है, वेरी गुड भाई। तो भाई चलो ये भी कंफर्म हो गया कि डी की वैल्यू में दिक्कत नहीं आ रही है। तो डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, क्योंकि 15 माइनस 12 जो होता है वो हमें 3 देता है, इसलिए डी की वैल्यू हो गई 3। चलो इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि इन चीज़ों में तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही है। चलो अब इतना अगर तुम्हें पता है तो हमने ए और डी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो टर्म है इसको भी लिख लेते हैं। ये कौन सा टर्म है? ए एन इसको बोल लो 99, या इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे इसको, ठीक है। ऐसे बच्चे का ऑफिशियल नाम एक होता है, लेकिन स्कूल में एक ऑफिशियल नाम होता है, बाकी घर में कोई भी चिंटू पिंटू कुछ भी बुला रहा है, ठीक है। तो इसको जो, ठीक है, वैसे ही ए एन इसको बोल रहे हैं, एल भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसको ए एम भी बोल देते हैं। तो ये सब इसके अनऑफिशियल नाम है ऐसे। बाकी तुम चाहे जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं तुमसे बोला था कि एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई? एन की वैल्यू इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए सर एन का जो, 30। हाँ हो सकता है आ रही हो, आ सकती है। ए प्लस एन माइनस वन डी, एक सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला है। इसमें ए एन की वैल्यू रख दी भाई, ए की वैल्यू रख दी 12, और एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमने रख दी 3। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आता ही होगा, तो 99 माइनस 12 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 87 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा ये एन माइनस 1। तो ये जो है कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है भाई, सम करके देख लिया है। तो ये हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 30। ये हो गई एन की वैल्यू। पहले तो इतना जो है आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसका सेकंड पार्ट भी है, अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है भाई? सेकंड पार्ट में लिखा है फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। ऐसे नंबर 101 के बीच में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे भाई, सबसे पहला काम हमारा एपी फाइंड करना है। तो हम रेंज देख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक की रेंज दी है भाई यहाँ पे। 101, 102, 103 से लेके 999 तक की हमें पूरी पूरी रेंज दी हुई है। इनमें से नंबर निकाल ढूंढ के लेके आने हैं। कैसे नंबर ढूंढ के लेके आने हैं? जो कि डिवाइड हो 2 से भी और एंड 5 से भी, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब सा सवाल है,
ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है। लिखा अजीब सा है, लेकिन इनका कहने का मतलब क्या है, ऐसे नंबर, ठीक है, जैसे हम बात करें कौन सा पहला नंबर होगा जो 2 से, यहाँ पे 110 लिखा है, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, होगा ना? यस सर। ठीक है, तो सिंपली भाई ये अजीब सी कंडीशन ढूंढने के बजाय अगर हम ऐसे नंबर ढूंढे जो 2 into 5 से डिवाइड हो, कहने का मतलब है जो 10 से डिवाइडेड हो, ठीक है। 2 से भी डिवाइड होना और 5 से भी डिवाइड होने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों से साथ में डिवाइड होगा तो मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। तो सिंपली हम 10 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढ लेते हैं, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर की जो सीरीज है वो हम बना लेते हैं। तो पहला नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वो ऑब्वियसली 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 130 होगा, और ऐसे करके आखिरी नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा वो 990 हो जाएगा। 10 से डिवाइड नंबर जो होते हैं उनको ढूंढने में तो कोई परेशानी होती ही नहीं है, आखिरी में 0 लगा होना चाहिए बस। बात समझ में आई? जो कंडीशन थी उसको हमने जो डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 था उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया भाई, 2 and 5 से डिवाइड होना, तो मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड होने वाले नंबर वाले हमने एपी बना ली, तो ये हमारी बन गई एपी। एपी कहाँ से ढूंढनी थी, रेंज में के अंदर से ही एपी ढूंढनी थी। जब हमने एपी ढूंढ ली, अब हम आगे काम करते हैं भाई। तो अब क्या करना है भाई इसमें, अब इसमें एपी हमें पता चल गई। सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ए हो जाएगा 110, फिर हम डी निकालेंगे, डी हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है, ए और डी निकालना सबको आता ही है। फिर हम एन निकालेंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम ए एन का सारा ले लेते हैं। ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है जिसको हम एल भी बोलते हैं उसका सारा ले लेते हैं, और ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, जिसमें ये जो है 110 है, ए की वैल्यू सॉरी ये 990 है, ए की वैल्यू 110 है, एन की वैल्यू जो है पता नहीं है, और डी की वैल्यू जो है वो 10 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो है हमारे पास 990 माइनस 110 अपॉन 10 जो है वो n-1 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्व करो, फटाफट आंसर निकाल लो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। सर 87। 87, 88 आएगा। यस सर। 9 89 तो नहीं आ रहा है? नो सर 87 आ रहा है। सर फिर से चेक कर लेते हैं। चलो सर 89 आ रहा है। वेरी गुड भाई, 89 आ रहा है, ठीक है, माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई, सर इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नोट कर लो इसको, नीचे आ जाते हैं थोड़ा, इसको फटाफट नोट कर लो। अब देखो एक्चुअल क्वेश्चन जो बुक में लिखा है वो सम निकालने का है, इसमें इन्होंने आधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं करना क्या है, जब एन निकल जाए तो एस एन की वैल्यू निकाल लेनी है। एन की वैल्यू 89 है, और एस एन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 डी पता है हमें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम एस एन की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें सम लिखा हुआ है जो तुम्हारी बुक में है, इसमें इन्होंने नंबर निकालने को बोला है खाली। समझ में आई कहानी?
चलो भाई, अब बात कुछ ऐसी है कि भाई चैप्टर तो पूरा रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसका मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इतना समझ लेना, बस एग्जाम से पहले ये चैप्टर बिना प्रिपेयर करे तुम एग्जाम देने नहीं जाओगे, ठीक है। तो हमें अभी आता है चाहे नहीं आता है, ठीक है, वो हेडेक हमारा है, हम कर देंगे तुम्हें प्रिपेयर, ठीक है। रिवीजन हो सकता है, दोबारा चैप्टर ऑब्वियसली दोबारा इतना टाइम वेस्ट किया तो दोबारा हम चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते पूरा पूरा, ठीक है, अगर बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो ये दिक्कत हो जाती है आखिरी में जाके, ठीक है। मुझे लगा तुम लोग का बेसिक क्लियर होता जा रहा है, तो मैं स्पीड में चलता चला गया, ठीक है। हो सकता है कई सारे बच्चे पीछे छूट गए हों उस चक्कर में। तो जितने क्वेश्चन तुम लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछ लो, ठीक है। कंप्रीहेंसिव सोल्यूशन इसकी एक्सरसाइज का मिल सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिलहाल से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहे हैं हम, तो नेक्स्ट मंथ तक उम्मीद करो कि मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ तक इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसका हम स्मॉल वीडियो बना के वहीं यूट्यूब पे डाल देंगे तुम लोग के लिए, तो तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। समझ में आई बात सबको? यस सर। चलो, बस ये है कि इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर 89 तो इसका आंसर है। सर 48950। एक मिनट रुक जाओ भाई, देख लें। तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर? सर आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा सर 48950। 48950, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, आ सकता है सही आंसर। बुक में पूरा क्वेश्चन ही अलग है, बुक में डिविजिबल बाय 4 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ से हमने कॉपी किया वहाँ पे अलग क्वेश्चन लिखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम एक बार सॉल्व करके बता देंगे फिर इसको बोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आज 3 ही क्वेश्चन लगाए खाली हमने, बहुत धीरे चले हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेना, इसके लिए हम तुम्हें 2 दिन और दे देंगे, ठीक है। 2 दिन में हम क्लास में आके 25 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप पूरी एक्सरसाइज, तो होमवर्क नहीं कर रहे हो तुम, दिक्कत इस बात की हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 वाला होमवर्क कितने लोगों ने नहीं किया था? एक्सरसाइज 9.2 का जो वो है होमवर्क, एक्सरसाइज 9.2 पहले आप, अच्छा एक काम करना, एक्सरसाइज 9.3 लगाना फिलहाल। एक्सरसाइज 9.3 भैया आप लगा के, 2 दिन का टाइम है आपके पास, पूरी पूरी एक्सरसाइज लगाइए, जो नहीं आ रहा है वो आप पूछिए, ठीक है। तो कल और परसों जो है मैं क्लास में डाउट ही क्लियर करूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक जितने डाउट हैं सब पूछ जाना, जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन बोलोगे हम इसी एक्सरसाइज पर टिके रहेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज सब लोग को खुद लगानी है, ठीक है। तो आज कम से कम 10 क्वेश्चन लगा रहे ना, कल कम से कम 10 क्वेश्चन लगाना, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। 10 से ज़्यादा लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग लगा सकते हैं वो 10 से ज़्यादा लगाएं, ठीक है। 20 लगा सकते हो एक दिन में 20 लगाओ, लेकिन कल मिनिमम 10 क्वेश्चन का होमवर्क मुझे स्टार्टिंग से चाहिए। बात समझ में आ रही है? कल तक ग्रुप में आ जाना चाहिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। जो नहीं आ रहा है वो पूछना है, ठीक है, जो आ रहा है करना है,
ठीक है, 10 में से अगर आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आगे आप 14 तक क्वेश्चन लगाइए फिर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का कौन सी होमवर्क है साइट पे फिर से बता दीजिए। 9.3 9.3। ओके। ठीक है, 9.3 की पीडीएफ ग्रुप पे भेजी थी, आप लोग बस होगी। 9.3 के क्वेश्चन सारे लगा लेना 10 तक। 10 क्वेश्चन लगा लेना, 10 सर क्वेश्चन आज, 10 क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर जिसको 9.2 में भी सर प्रॉब्लम है वो। यस सर। 9.3 करो पहले, फिर देखते हैं। तो सर कुछ रिलेटेड होगा ना उसमें तो। अब भाई यही दिक्कत है भाई, 9.2 से जब निकल गए थे तब आप लोग को बोलना चाहिए था वो बात। अब आप बता दो चैप्टर हम रिपीट कराएं क्या फिर बैठ के यार? कितने लोगों 9.2 में प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा कर दो सब लोग। 9.2 में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? सब लोग अपना हाथ खड़ा कर दो भाई। 2 ही लोग का हाथ दिख रहा है मुझे तो। बाकी लोगों को क्लियर है 9.2? जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग हाथ खड़ा कर दो। सात लोगों को दिक्कत है 9.2 में। चलो भाई, तो ऐसा है तो भाई 9.2 का होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 9.2 के 10 क्वेश्चन लगा के लेके आना, जो जो नहीं आएंगे वो पूछना। सभी लोग 9.2 का होमवर्क करेंगे भाई। जिन लोगों ने कर लिया है वो भी करेंगे, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी करेंगे। हाँ बताओ। सर 9.2 के सर हाँ बेटा। 9.2 सर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सर कुछ में दिक्कत आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले सारे आते हैं तो वो लगा लेना। ठीक है, यस सर। कल मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन, नहीं 9.2 के 10 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 9.2 के 15 क्वेश्चन कल लगा लेना, बाकी के 15 परसों लगा लेना। मतलब 15 क्वेश्चन आज लगा लेना, 15 क्वेश्चन कल लगा लेना। ठीक है, जो जो नहीं आएगा वो डिस्कस होगा क्लास में। 2 दिन 9.2 एक्सरसाइज की बात होगी, तीसरी एक्सरसाइज की कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम फिलहाल के लिए ड्रॉप करा देते हैं। 9.2 के 15 क्वेश्चन होमवर्क हैं, ये बात सबको समझ में आ गई ना? यस सर। कहाँ तक है सर? यस सर। स्टार्टिंग से लेके मिनिमम 15 क्वेश्चन करने हैं ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, और जो जो डाउट आ रहा है सब पूछना है भाई। ठीक है, कल परसों ही क्लास में। मिनिमम 15 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा लगा सकते हो। 30 की कैपेसिटी है भाई, 27 क्वेश्चन है, 27 लगा दो पूरे पूरे। ठीक है, और 9.2 की भी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी क्लास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। अब कल ये बहाने मत बनाना कि हम चले गए थे या हमारा कुछ और काम था। ठीक है, स्कूल से बायोलॉजी का होमवर्क आया हुआ था। ठीक है, वो सब जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। तो आज जोश देख के बहुत खुशी होती है भाई आरव। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाइमिंग हो गई है। ओके सर। चलो, गुड इवनिंग सर। गुड थैंक इवनिंग यू बेटा। सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। वेलकम बाय बाय बेटा। सर। गुड इवनिंग।